अभी आपने देखा होगा कि जनपद जौनपुर में लगातार हत्याएं हो रही हैं और एक तरफ पुलिस अधीक्षक अभी आपने जल्द में ही देखा होगा कि चौपाल के माध्यम से गांव स्तर और थानों पर जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनको बुलाकर तमाम जानकारी दे रहे थे। तब पर भी जौनपुर में हत्या रुकने की नाम नहीं ले रही है। आखिर कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, कल शाम लगभग 7:30 के बीच में बरई पार से लौट रहे थे सरोज पाठक, जो 2022 में ज़मीनी विवाद के मारपीट हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उसी में वह 2022 में 28 तारीख को मार्च में हुई थी, जिसमें वह जेल गए थे। वो 8 महीने बाद छूट के आए थे। उसके बाद अपना जीवन यापन करने के लिए ट्रैक्टर के मैकेनिक पहले से ही थे। वो अपना ट्रैक्टर की दुकान मिस्त्री का काम करते थे। कल शाम को जब जो हीरालाल पाठक थे जिनकी ज़मीनी विवाद में मौत हुई थी, उनका बेटा ही और अपने साथियों के साथ मिलकर सरोज पाठक को कल मौत के घाट उतार दिए गोली मारकर। फिलहाल तेजी बाजार की पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि मैं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हूं। और मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसी जब घटनाओं को मैं देखता हूं मुझे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि आए दिन छिनैती, लूट, मारपीट। आखिर पुलिस प्रशासन से अपराधियों में डर क्यों नहीं? क्या कारण है? या तो ढिलाई है या तो उनके ऊपर सही से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री लगातार मीडिया में बयान देते हैं कि गुंडा माफिया सब जेल में है। मुझे नहीं लगता कि वह जेल में है। फिलहाल मैं सरोज पाठक के परिवार के बीच में मौजूद हूँ। अब इस दुनिया में सरोज पाठक नहीं रहे और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं और किसी की अभी शादी नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं, सरोज पाठक के परिवार के सदस्य मेरे बीच में मौजूद हैं। यहाँ पीएससी बल मौजूद है, शांति व्यवस्था बनी हुई है और यहाँ के चौकी भीलमपुर के चौकी जो एसआई हैं मेरे बीच में, वो भी मौजूद हैं। तो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कृपा शंकर पाठक है। जी, कृपा शंकर जी। तो यह घटना कैसे हुई, क्या कारण थी और आज आपके बीच में सरोज पाठक नहीं है? सर ये बदले की भावना से घटना हुई है। वो लोग सरोज पाठक को गोली से मार करके उनकी हत्या कर दी है कल शाम 7:30 बजे के लगभग। आप लोग बता रहे थे कि भीलमपुर चौकी में 8 बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी कोई मदद नहीं हो, जो वो लोग धमकी दे रहे थे। सर ये हम लोग प्रार्थना पत्र कई बार दिए हैं। जब से आए हैं वहाँ से 8 महीने के बाद, तब से बार हर महीने में एक महीने में प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई सर हो नहीं रही है। तो धमकी क्या देते थे, क्या कहते धमकी थे? देते थे कि एक आदमी हमारे यहाँ से मरा है, हम 2-4 लोगों को मार देंगे। लगातार उनकी धमकी यही रहती थी। हम लोग किसी तरह से बच के रहते थे। हम लोग विवाद नहीं चाह रहे थे। वो गलती बस, संयोग बस, जो भी कुछ हो गया था, हम लोग फिर दोबारा कुछ करना नहीं चाहते थे। हम लोग अपना रास्ता बचा के चल रहे थे और कल बारिश हो रही थी, इसलिए थोड़ा सरोज को आने में देर हो गया और लोग वही पे जो है घेर करके गोली मार दिया। सरोज जब वापस लौट रहे थे, कोई जानकारी दिया होगा कि ये रास्ते में आ रहे हैं, या पहले से ही निगरानी होती थी कितने बजे आते हैं कितने बजे जाते हैं? सर उनके यहाँ से एक आदमी की मौत हो गई है, सारे लोग जुटे हुए। इसके पहले वो लोग घर पे नहीं थे, तो शांति व्यवस्था बरकरार थी। अभी एक आदमी की मौत हुई है 2-3 दिन पहले, तो सारे लोग जुटे हुए हैं, जो नवयुवक हैं सब जुटे हुए हैं। तो लोग अच्छा मौका पाए और एकांत में उन्हें पाए, बस वहीं अपना गोली वोली मार के उसको मार दिए। तो आप लोग जब वहाँ बॉडी को देखे, कहाँ गोली लगी थी और किस साधन से आते जाते थे? वो साइकिल से आते जाते थे, डेली बरई पार वो साइकिल से आते जाते थे। उनके यहाँ से गोली लगी है, यहाँ से गोली लगी है, इधर गोली जो है निकल नहीं पाई है। अभी गोली उसमें बजी हुई है, पड़ी है। एक गोली लगी थी? ये गोली दिखाई दे रहा है। हम लोग बॉडी को टच नहीं किए हैं, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। दिखाई जो दे रही है ये गोली यही लगी हुई है, यहाँ लगी है, यहाँ से निकलने पास नहीं कर पाई है, अभी उसमें बजी हुई पड़ी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा तब मालूम पड़ेगा कि और गोली लगी है कि कई गोली लगी है। तो इतनी बड़ी विवाद बढ़ गई कि जान से मारना ही पड़ गया। सर वो लोग विवाद पहले से बढ़ा, हम लोग बचा रहे हैं, शुरू से बचा रहे हैं। बार बार ग्राम प्रधान से हम कह रहे हैं भाई वो लोग विवाद चाह रहे हैं। बच्चे कहीं आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो लोग वहाँ घेरने मारने के लिए तैयार हैं। बच्चे भाग भाग घर आ रहे हैं, शुरू से वो विवाद चाह रहे हैं। हम बचा रहे हैं कि चलो एक बार गलत सही पता नहीं कैसे हो गया, तो हम लोग बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, हम लोग इस विवाद में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं।
तो ये आप लोग जैसे घटना सुने, सरोज जी की हत्या हो गई, तो आप लोग तत्काल कैसे जान गए कि वही लोग गोली मारे हैं? आपने नामजद दिया। सर उन्हीं वही बार बार आज 10 दिन पहले भी वो लोग बोल रहे थे ना, महीने में 2-3 बार उनका अल्टीमेटम आता था। जी। हम गोली मार जब वो लोग कहीं जब परदेश से आते थे तो उनका अल्टीमेटम बच्चों का यही आता था, हम बदला लेंगे जरूर, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो और मेरी किसी दुश्मनी भी नहीं है, सब उन्हीं से है जो है, हम लोग सब दुश्मन सबसे ज़्यादा आपको धमकी कौन देता था? कौन आपको हड़काता था, धमकाता था? लेकिन आप बता रहे था चौकी पर भी 8 बार एप्लीकेशन दी, एक बार भी कोई सुनवाई नहीं हुई, आखिर क्यों? या तो कुछ आप झूठ आरोप लगा रहे सर हो? जब हम लोग पहले बार आए थे, जब हम लोग जेल 8 महीने खट के आए थे, उस समय जब हम लोग एप्लीकेशन दे रहे थे धमकी तब भी मुझे मिल रही थी। आप भी तो साथ में जेल गए थे? हम नहीं जेल गए थे, हाँ। सारे सारे लोग घर पे नहीं थे ना, जो जेल गए थे जब वो लोग आए लौट के हम लोग भी आए, धमकी उनकी तभी से चल रही है। जब हम लोग अरे कंप्लेन करते थे तो बोले भैया नया नया चीज़ है, उनके यहाँ से मौत हुई है, थोड़ा आप लोग बचा के रहिए, बस हम लोग तभी से बचा के ही रह रहे हैं। हाँ तो अब तो सरोज जी नहीं रहे हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि वापस तो आप सरोज आ नहीं सकते यहाँ पर। सर कार्रवाई यह होनी चाहिए कि जो उन्हें मारा है उन्हें अच्छी से अच्छी सज़ा, बड़ी से बड़ी सज़ा मिले, और जो घेरे हुए हैं, जो विवादी ज़मीन है वो 6 ढील में घेर के बैठे हुए हैं, बिना नाम की ज़मीन है, वो बंजर है या ग्राम समाज है, उसे सर खाली करवा दिया जाए, जैसे थी वैसे कर दिया जाए, हमारी ये मांग है। सरकारी जमीन को लोग भी कब्जा कर हाँ लिए कब्जा किए हैं सर, कब्जा किए हैं, पौधा काट के उठा लगे, कोर्ट उठा लगे उसी विवाद में, और वो कब्जा किए हैं। लेखपाल कानून को अगर सर्वे कर लें सर, अगर गलत बोल रहे हैं तो, नहीं तो जो कब्जा किए उनके पास कागज है, दिखाइए किस आधार पर कब्जा किए हैं। जी। तो कल जब उच्च अधिकारी आए थे, उनसे आपसे क्या बातचीत हुई थी? सर कल मैं लेट पहुंचा, मेरी खपराहा में दुकान है, मेरी मोबाइल में रिचार्ज कल था नहीं, मुझे जब मैं पहुंचा घर पे, हाँ सिरसी, तब तक बाड़ी चली गई थी। कल मुझसे किसी से बात नहीं हो पाई। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते थे कि गोली मार के हत्या हो जाएगी? कुछ नहीं जानते थे, वो कहते थे तो हम सोच रहे थे भाई, चूंकि अभी वो लोग जो है समझौता का चर्चा कर रहे थे, 10 लाख की मांग कर रहे थे कि 10 लाख दे दीजिए हम सुलह कर लेंगे, तो हम तो सोच रहे थे कि सुलह कर रहे हैं तो अब विवाद हमारा उनको ख़त्म हो रहा है। जी। मुझे क्या मालूम कि 10 लाख रुपया भी लेंगे सुलह भी नहीं करेंगे, ऐसा मालूम तो था नहीं। अभी वो सुलह की बात कर रहे थे, आज 2-3-4 महीने सुलह की बात चल रही है, 10 लाख दे दीजिए सुलह तो कर लेंगे। हत्या भी हो गई, अब कैसे सुलह होगी? अब कैसे सुलह होगी सर आप बताइए, ये सुलह का तरीका है क्या? क्या लगते थे सरोज आपको? मेरे भतीजे लगते थे। जी। आपका क्या नाम है चाचा? रमाशंकर। रमाशंकर, यहीं घर के हैं? हाँ। तो जब आप लोगों को बार बार धमकियाँ मिलती थी, आप लोग ये सब जानते थे, तो खाली चौकी पे एप्लीकेशन देते थे कि जिले पे भी? नहीं नहीं, चौकी पे, वहाँ जेल के अंदर थे वो लोग, यहाँ माने जुड़वाइया उड़वाइया कर रहे थे, पेड़ काट रहे थे, तब भी हम लोग जेल से माने एप्लीकेशन दिया हूँ यहाँ थाने पे, तब भी मैंने कोई सुनवाई नहीं हुई, मनमानी अपना पेड़ और कोट काट करके और ठाड़ दिवाली जहाँ तक जगह 6 मिलती वो पूरा घेर लिए, कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं थी। और आसाराम और घनश्याम बार बार माने यही धमकी दे रहे हैं, जान से मारेंगे, जान से मारेंगे, बदला हम लेंगे और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब बीच बीच में लड़के हमारे जाते थे माने, तो उसको माने घेर करके 2-4 जने माने 4 चक्का से या वैसे रास्ते में घेरते थे कि जान से मारने के लिए। जी। और वो बच्चे लोग आते बोलते थे, हम कहा भाई झगड़ा बढ़ाने से बढ़ जाती है, जाने दो, कोई अगर तुमसे अगर कोई कुछ कहता है तो मैं कहूँगा। जी। लेकिन वो लोग माने अंतिम में परिणाम वो कर दिए जो उनको करना था। तो जब सरोज जी की हत्या हुई, वहाँ सड़क के किनारे बता रहे हैं खून से लथपथ पड़े थे, वहाँ ग्रामीणों ने देखा कि उनकी मौत हो चुकी थी, तो वहाँ उनकी साइकिल कहाँ थी? साइकिल वहाँ जो माने बगल में गिर पड़ी होगी, साग सब्जी लिए थे, सब छीट गया था वहाँ पर। तो 3 आदमी पहुँचे मोटरसाइकिल से, पकड़ करके सटा कर गोली मार दी। तो आपसे मेरा सवाल है, यह जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उच्च अधिकारी आते हैं, चौपाल लगाते हैं, डीएम साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं, सीओ साहब आते हैं, एसएचओ आते हैं कि तत्काल कार्रवाई होती है, क्या आपको लगता है होती है कार्रवाई? नहीं सर, हो नहीं रही है। अब जो है जो मुलजिम यहाँ थे वो बंद हैं, हंस रहे हैं, वहाँ जा कर के क्या सुनवाई हमारी हो रही अभी है? हमने जल्द में कुकरियाओं में 2022 में एक हत्या हुई थी, 2 बेटियों की हत्या हो गई थी, ब्राह्मण थे। वो बता रहे न्याय पाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा और मुझे ट्रैक्टर, अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ी। तो जब ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे जनता कहाँ जाएगी फिर? तो साहब इसको इसका न्याय माने करना चाहिए ना,
सरकार को इसका न्याय करना चाहिए। बंद है, अंदर हंस रहा है, चौकी और के अंदर अंदर हंस रहा है, बताइए कैसा कैसी व्यवस्था है वहाँ पे? वहाँ पर कैसी व्यवस्था है? अगर वो वहाँ खुश है तो आप क्या क्या कर रहे हैं आप? मतलब चौकी में, तेज बाजार चौकी में जो है मुजरिम बंद हैं 10-12 लोग, वो लोग वहाँ अपना गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। तो क्या कर रहा है प्रशासन बताइए? अगर कोई मर्डर करके जाता है चौकी में, उसको सम्मान दिया जा रहा है, किस बेस पर दिया जा रहा है आप बताइए? अगर कोई अपराधी है उसको आप सम्मानित करें तभी तो खुश है चौकी के अंदर जा करके। जी। तो आप लोग चाहते हैं जैसे घटना को अंजाम दे उससे कार्रवाई हो जानी चाहिए। सबको तो यही इच्छा है, नहीं होगी कार्रवाई तो हम लोग रोड जाम करेंगे। हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए लड़ेंगे जो है। कितने लोग थे इस हत्या को अंजाम देने वाले? हम सर अभी वहाँ से आ रहे हैं, मैं कल नहीं पहुँच पाया था, अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ। वहाँ जो लोग अगल बगल के थे, 2-3 लोग जो है जुड़ई करने वाले थे, वो किसी से बोल रहे थे कि 3 लोग थे, 3 लोग आए हैं, वहीं गोली मारे हैं, बस खड़ी करके साइकिल खड़ी करवाए हैं, सीधा गोली मार करके फिर वही सकरदेला से भोइला वाला रास्ता पकड़ के चले गए हैं, इधर नहीं आए हैं। अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं कल नहीं पहुँच पाया था। अभी बॉडी कहाँ है? बॉडी इस समय सदर में है। तो शाम को बॉडी आपकी आएगी घर पर? हाँ, पोस्टमार्टम हो जाएगा तो बॉडी आएगी। जी। अगर कार्रवाई सही ढंग से नहीं होगी तो हम चक्का जाम करेंगे। कितने समय से यहाँ गैरेज है आपका बरई पार में? वो कम से कम 10 साल से है सर। 10 साल से। हाँ, 10 साल से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। यह सरोज जो जिनको गोली मारकर हत्या की गई, मैं उनके घर पे हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी जब मैं कई जगहों को देखता हूँ, घटनाओं को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में पुलिस का अपराधियों के बीच में डर नहीं है। क्योंकि अगर जब डर रहेगा तो अपराधी एक बार घटना को अंजाम देने से पहले वो 10 बार सोचेगा। इनका कहना है कि जो आरोपी है वो बैठाया गया है, वो मुस्कुरा रहा है, वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, इस तरीके का इनका आरोप है। लेकिन वहीं तेजी बाजार की जो पुलिस है और जो वहाँ की जो थाना अध्यक्ष हैं दीप प्रकाश सिंह, उनका कहना है कि घटना के 2 घंटे के भीतर में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और विविध कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाएगा। अब देखना है आगे सरोज पाठक को न्याय मिलता है कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।